सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, बजरंगबली की जय हो, गजानंद महाराज की जय हो, महाकाल राजा की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो, प्रकृति की जय हो, पेड़ पौधा की जय हो, भगवान की जय हो। आज शिवराज सिंह जी का जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में एक पौधा लगाने का उन्होंने अपने स्वागत सम्मान की जगह, किसी उपहार की जगह पौधा लगाने के लिए निवेदन किया है। इस के अनुसार मैं भी उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उपहार न देते हुए बधाई तो दे ही रहे हैं, परंतु एक पौधा लगा रहा हूँ जो बहुत ही नेक काम है। और शिवराज सिंह जी चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर कई वर्षों तक रहे, अच्छे कार्य किया और वर्तमान में केंद्रीय कृषि ग्रामीण विकास मंत्री है, जो बड़ा ही अच्छा और किसान के हित वाला, ग्रामीणों के हित वाला पद है, जिसकी जवाबदारी उन्हें दी गई है। ऐसे हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान कृषि एवं ग्रामीण मंत्री को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही उनके अच्छे स्वास्थ्य की और दीर्घ आयु की प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे नेक इंसान को, ऐसे कर्मशील को, ऐसे कर्मयोगी को, ऐसे प्रकृति के प्रति, गरीब के प्रति, छात्र के प्रति, देश के प्रति, प्रदेश के प्रति, दुनिया के प्रति सोचने वाले ऐसे महानतम नागरिक, ऐसे नेता, ऐसे महान पुरुष जो हमेशा अच्छे ही सोचते हैं और सोचते ही नहीं, अच्छे कर्तव्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, सद्भावना पूर्वक करते हैं, जिन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन काल से ही सेवा को एक धर्म बनाया है, अनीतियों का विरोध किया है। ऐसे महान विभूति को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, दीर्घायु, स्वस्थ रहे ऐसी प्रभु से कामना करता हूँ, जिन्होंने अपने बाल्यकाल से ही सेवा भाव में मिसाइल कामना की थी, मिसाइल कायम की थी, अच्छाई कायम की थी, जिन्होंने हमेशा अच्छे काम का समर्थन किया और बुरे काम का विरोध किया। ऐसे व्यक्ति, ऐसे प्रतिभा के धनी, जो वास्तव में पहले से लग गया था, लोगों को लगता था कि पूत के पग पालने में दिखते हैं, ऐसे ही कर्मशील व्यक्ति को जब लोगों ने देखा, भाषण देते हुए देखा, हमने भी पहली बार आष्टा में पटवा जी के साथ देखा और उनके भाषण सुने तो आश्चर्यचकित हो गए और लोग कहने लगे, कहाँ के हैं, कैसे बोलते हैं, कितने अच्छे बोलते हैं। और जो आगे बढ़ते रहे, जब पटवा जी की सरकार बनी तब वो विधायक के रूप में बन गए थे, पाँव पाँव वाले भैया के नाम से प्रसिद्ध, और काफ़ी कर्मठ, और जिनको विरासत में नहीं मिली थी नेतागिरी, संपन्नता भी नहीं थी, जिनके घर एक साधारण कृषक के बालक
जिन्होंने एक प्रतिभा के रूप में आगे बढ़े और कई आंदोलन किए, जनता के हित में कार्य किए, और जब सांसद बने तब भी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। और विधायक में के रूप में जब आष्टा आए थे तो प्रवचन के मंच पर मानस भवन में थोड़ी देर समय दिया था तो ऐसा लगा था कि धन्य है इस माँ के लाल को, जिसने ऐसे प्रवचन करता, ऐसे कर्मठ ने कहा था कि धर्म करने से भी भगवान मिलते हैं, सेवा करने से भी भगवान मिलते हैं, और भजन करने से भी भगवान मिलते हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि सेवा करने से, अच्छे कर्म करने से भी भगवान मिलते हैं। सभी लोगों ने सुना और तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। और उसके बाद में थोड़ी देर ही रुके थे, उनको कहीं जाना था, लेकिन आनंदित विभोर कर गए थे सबको। वो आज तक श्रोताओं को याद है जो प्रवचन शाला में बैठे थे और उनने अपने प्रवचन नेता के रूप में, एक विधायक के रूप में दिए थे। वो वास्तव में बहुत प्रभावशाली थे और एक छाप छोड़ने वाले थे। वो हर पल गरीब के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, हर वर्ग के लिए सेवा के लिए तत्पर रहे। और उन्होंने जैसे ही मुख्यमंत्री का कार्यकाल संभाला, उसी दिन से उन्होंने बड़े बड़े सम्मेलन करके, बड़ी बड़ी नीतियां बना के, लाडली बहना नीतियां, जो बेटियों की जो नीति बनाई, लाडली बेटी, वह बहुत ही सार्थक हुई, जिससे बहनों का अपमान कम हुआ, ख़त्म हुआ। और शादियों में बहुत सहयोग करा, बहनों के सम्मेलन हर वर्ग का, हर समाज का करा, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए बचाए और माता पिता को निश्चिंत किया, बेफिक्र किया। और परबारा विवाह करने का एक प्रण उठाया, जिसमें पूरे प्रदेश में बहुत सारे विवाह उनके द्वारा करवाए जाते थे, उनके शासनकाल में करवाए जाते थे। और ऐसी कई नीति छात्रों के लिए, गरीबों के लिए अच्छी अच्छी नीतियाँ बनाई। हर विषय ऐसा ना हो जिसको उनने विकास के लिए नीच हुआ हो, जो हर ओर दिमाग जाता था उनका, और हर काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करते थे। ऐसे हमारे लाडले नेता, ऐसे हमारे जिला के नेता, जिला के गौरवान्वित करने वाले को हम बार बार ऐसी शुभकामना देते हैं कि वो आगे बढ़ते रहें और अपने ऐसे ही शुभ कर्म करते रहें। उन्होंने बिरसा मुंडा जी के लिए भी बहुत कुछ काम किया, वनवासियों के लिए बहुत कुछ काम किया। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए भी बहुत से कार्य किए, और वहाँ पर उनकी जन्मस्थली पर प्रतिमा बनाई और उनका बहुत अच्छा कार्य किया। वहाँ बहुत सुंदरता स्थापित की, धार में जहाँ उनकी जन्मस्थल है महू में, वहाँ पर बड़ा अच्छा स्थान बनाया। बाबा साहब को याद किया, बिरसा मुंडा को याद किया, बड़े बड़े संतों को याद किया, हर धर्म को याद किया, किसान को याद किया, मजदूर को याद किया, बेरोजगार को याद किया। ऐसे महापुरुष जो हमेशा ही विकास के लिए लगे रहते हैं। मुसलमानों भाइयों का भी उनने सद्भावना के लिए रोज़ा इफ्तार का भी कार्यक्रम अपने निवास स्थान पर मुख्यमंत्री काल में रखा। बहुत अच्छे महान व्यक्ति। जय हिंद, जय भारत। हाँ साहब, जय सिया राम। आओ, चाय बनवाओ, दूध तपवाओ? नहीं तो कहीं तो करना पड़ेगा। वहाँ कह दियो बनवाओ है, दादा भाई कहने चलो। तो सब खराब कर दी हमारी वही मालूम थे।